दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा जो आप हमारी स्टाइलिस्ट बाइक अंडर 1 लाख रुपीज वाली वीडियो में पूछेंगे। तो आप लोगों के सवाल और जवाब के ऊपर मैं 6 वीडियो बना चुका हूं और ये मेरी 7वीं लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों के आज तक जो भी कमेंट हुए होंगे उनके मैं पूरे जवाब दे दूंगा। और आप लोग जानते हैं कि जब मैंने कमेंट का जवाब देना शुरू किया था तो उस समय लगभग 472 कमेंट थे, लेकिन अब तक लगभग 700 कमेंट हो चुके हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज तक जो भी कमेंट होंगे उनके मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो चलेगी तो उस पर कमेंट आते ही रहेंगे। तो मैं अगर ऐसे ही वीडियो बनाता जाऊंगा तो किसी और टॉपिक को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, कोई और वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो आज तक आप लोगों के जो भी कमेंट है उनके मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। और दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोग भी मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझेंगे, जिससे आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं लगभग 7 वीडियो बना चुका हूं। हो सकता है आप लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा हो इस पे कि भाई बहुत लंबी लंबी एक तो वीडियो बन रही है। तो इसलिए मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूं, शायद आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो 6वीं वीडियो थी उसमें मैंने लास्ट कमेंट लिया था मिस्टर रिकी का, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला कमेंट है गेमर गौरव की तरफ से। इन्होंने ये पूछा कि सर एक सवाल था, अपाचे 164V एफजेड वर्जन 3 एवेंजर 160 कौन सी बेस्ट है सर, प्लीज बता दीजिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। तो यहाँ पर भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एवेंजर तो बिल्कुल अलग हो गई, और रही बात एफजेड वर्जन 3 और अपाचे, तो अपाचे में आपको ज्यादा पावर मिल जाएगी। एफजेड में ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूं। तो अब आपने तीनों अलग अलग चीजें ले ली हैं, तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको किस काम के लिए चाहिए। आपको पिकअप ज्यादा चाहिए या फिर कंफर्ट चाहिए, आपको मॉडल कौन सा पसंद आ रहा है, इन सारी चीजों को आप जरूर देख लें। क्योंकि अगर मैं किसी बाइक को ये बता देता हूं इन तीनों बाइक में से कि भाई ये बाइक ले लो, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो शायद आप लोग यही कमेंट करेंगे कि मैंने आपको सही नहीं बताया। और आप ये जानते हैं कि कोई बाइक, जैसे सभी बाइकों में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और कुछ ना कुछ खराबी होती है, इसलिए किसी एक को परफेक्ट बताना काफी मुश्किल होता है। तो मैं आशा करता हूं आप मेरी भावनाओं को समझ चुके होंगे। अब अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अमित कुमार जी लिखते हैं 1 लाख से 1.5 लाख के बीच टॉप 5 बाइक के ऊपर वीडियो बनाएं, 2020 दिसंबर अपकमिंग बाइक ऐड कीजिए। जरूर बनाऊंगा भाई। देवनाथ यादव अगला कमेंट करते हैं बिहार जयनगर में कितने हैं प्राइस भाई बताओ। तो भाई यहाँ पर आपने किसी बाइक का नाम नहीं लिखा। ईश्वर दास जी अगला कमेंट करते हैं भाई यामाहा एफजेडएस वर्जन 3 की कोई अपडेटेड वर्जन कब आएगी। तो भाई वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यामाहा एफजेडएस वर्जन 3 BS6 में आ चुकी है, और इसके आगे अब 1-2 साल बाद ही इसका कोई अपडेटेड वर्जन आएगा। अब अगला कमेंट है समीर सरदार की तरफ से, सर अपाचे 160 RTR 4B फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज ज्यादा देगी क्या, प्लीज सर रिप्लाई। अगर BS6 होगी तो उसमें माइलेज घटने बढ़ने का कोई चांस नहीं होगा, लेकिन अगर BS4 होगी तो अगर आप उसकी सर्विस करवाने के बाद ट्यूनिंग सेट करवाते हैं तो वहां पर आपकी बाइक की माइलेज बढ़ सकती है। प्रफुल्ला चौधरी अगला कमेंट करते हैं भैया मैं MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो BS4 TVS स्पोर्ट लूं या फिर BS6 प्लेटिना लूं। अगर आप BS6 प्लेटिना, जैसे आपने ये नहीं लिखा कि 100 लें या फिर 110 कंफर्ट लें, अगर आप जैसे स्पोर्ट लेंगे BS4 तो उसमें कार्बोरेटर लगा है, वो 100 सीसी की है, तो वो भी लगभग आपको 60 से 70 तक की 75 तक की माइलेज दे सकती है। और अगर आप कंफर्ट लेंगे BS6 में तो ये भी आपको लगभग उतने की ही माइलेज देगी। अब अगर आप नई BS6 स्पोर्ट लेते हैं तो उसमें 110 सीसी का इंजन है, जो कि आपको प्लेटिना से ज्यादा चलाने में आपको मजा आएगा। अब रही बात प्लेटिना में, लेकिन माइलेज आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको थोड़ा सा ज्यादा पावर, या जैसे आपको सिटी राइड करनी है कि कहां जाना है, तो इन सारी चीजों को आप देखकर एक बाइक अपने लिए खरीद लें। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों बाइकों पर जाकर टेस्ट राइड एक बार जरूर कर लें। प्रफुल्ला चौधरी भाई जी, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगला कमेंट है अभिमन्यु कुमार की तरफ से, नियोन पल्सर 150cc और अपाचे RTR 160 2B में कौन ज्यादा कंफर्टेबल है, लेस मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, इंजन लॉन्ग लाइफ, माइलेज लॉन्ग ड्राइव में अच्छा कौन सा रहेगा। तो पल्सर 150cc और अपाचे RTR 2B में मैं आपको बता दूं इंजन ज्यादा बेस्ट रहेगा अपाचे का। अब जैसे आप जानते हैं कि अपाचे का इंजन सही है, बट डिस्क पैड घिसते हैं जल्दी, पल्सर के मुकाबले चेन स्पॉकेट जल्दी घिसती है। तो किसी बाइक में कुछ चीजें खराब रहती हैं, कुछ चीजें उसमें खराब रहती हैं, तो इसलिए आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप जो भी बाइक लेंगे अगर उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगला कमेंट है भाई प्रदीप नागा की तरफ से, सर मेरे पास 2 महीने पुरानी स्प्लेंडर प्लस है, अगर उसमें मैं फर्स्ट गियर और सेकंड गियर डालता हूं तो क्लच दबाने पर आवाज आती है, सर मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज मुझे सलाह दीजिए। तो भाई अगर गियर डालने पर, जैसे अब इसमें कई कंडीशन होती है, जैसे आपने गियर डाला तो पीछे खट की आवाज आई तो हो सकता है चेन की आवाज हो, या इस पे स्पॉकेट ढीले हो गए हो उसकी आवाज हो, या फिर जैसे आप मात्र इतना बता रहे हैं कि बाइक स्टार्ट करने पर जब आप क्लच दबा लेंगे अगर उसमें कोई आवाज आ रही है तो क्लच की बेयरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आप परेशान हैं और आपकी बाइक वारंटी में है, सर्विस सेंटर पे
करके कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, तो आप बाहर किसी दुकान पर जाकर वहां पर दिखा दें, फिर वहां पर वो आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर आप जाके सर्विस सेंटर में सही करवा लीजिएगा। प्रदीप नागा जी। अगला कमेंट है पिंटू सोनी की तरफ से, भैया जैसे कि टीवीएस 160 BS6 में फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक डैम्पर दिया है और 164B में टेलीस्कोपिक फोर्क दिया है, तो दोनों में क्या फर्क है? भाई बुश का फर्क होता है और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहेगा। जैसे कि आप ये समझे कि कोई बहुत बड़ा अंतर रहेगा, आपको चलाने में महसूस होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगला कमेंट है दिव्यांदु घोष की तरफ से, 220 बाइक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी रहेगी या नहीं? इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अगर सही नहीं है तो कौन सी बाइक लूं? भाई मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप कोई सी बाइक लेंगे, अगर उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाएंगे तो वो बाइक सही चलेगी। खास करके पल्सर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास पल्सर की कोई भी सीरीज है 150, 220, 180 या कोई भी है, तो उसमें आपको टाइम टू टाइम सर्विस करवाना है। मतलब आप ये समझ लें कि टाइम से पहले करवाना है और उसमें इंजन ऑयल के लेवल को चेक करते रहना है, तो फिर आपकी बाइक के इंजन में इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला कमेंट है भाई कृष्णेंदु चटर्जी की तरफ से। इन्होंने लिखा, सर हीरो ग्लैमर BS6 के गियर शिफ्टिंग पैटर्न कैसा है, और एक बात पॉसिबल हो तो 125 सीसी ऑल हीरो बाइक के गियर जो शिफ्टिंग सिस्टम होता है उनके ऊपर एक वीडियो में बनाऊं। तो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भाई अभी मेरे यहाँ ग्लैमर नहीं आई है, लेकिन ग्लैमर में सुपर स्प्लेंडर वाला ही नया BS6 वाला इंजन लगा है। तो सुपर स्प्लेंडर में 1 डाउन 4 अप गियर सिस्टम है, मतलब एक आप आगे डालेंगे 4 पीछे करेंगे तब आपके गियर लगेंगे। वही सिस्टम आपको ग्लैमर FI में मिलेगा। तो ये और आगे आप जो वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, तो अगर मुझे टाइम मिला और सब कुछ अनुकूल हुआ तो मैं जरूर बनाऊंगा। कृष्णेंदु चटर्जी। अगला कमेंट है KR राठौर की तरफ से, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 650 लॉन्च होगी या नहीं, अगर होगी तो कब? कमेंट का जवाब दीजिएगा। आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते। KR राठौर जी भाई मैं आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूं। अभी मेरे पास कोई न्यूज नहीं है। क्लासिक 650 को लेकर जब आएगी तो मैं आप लोगों को आपको जरूर बताऊंगा भाई। अगला कमेंट है मार्बल गेमर की तरफ से, प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट 160 बाइक विथ माइलेज, पावर, कंफर्ट एंड इंजन। तो यहाँ पर सब चीजें एक ही बाइक में आपको नहीं मिल सकती मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही बाइक में आप सब कुछ नहीं पा सकते हैं। किसी में कुछ चीजें होती है, किसी में कुछ चीजें होती है। तो आप 160 अपाचे भी ले सकते हैं, NS भी ले सकते हैं, और जो जैसे कि आप हॉर्नेट आ जाने दीजिए। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, सीधी सी बात, आप एक्सट्रीम को भी आने दीजिए, तब आप हो सकता है विचार बदल लें। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। व्हिच बाइक इज बेटर, अपाचे 4B BS6 और यामाहा FZ वर्जन 3? यहाँ पर मार्बल गेमर भी अगला कमेंट करते हैं। तो भाई अपाचे में आपको ज्यादा पावर मिलेगी, FZ में आपको उतनी ज्यादा पावर नहीं मिलेगी। दोनों बाइकें स्टाइलिस्ट हैं, आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। अगला कमेंट है विश्वजीत राय की तरफ से, भैया मैं एक बात जानना चाहता हूं, बजाज पल्सर NS दूसरे देश से इंपोर्ट किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं भाई। प्रशांत कुमार जी अगला कमेंट करते हैं, भाई मेरी हाइट 5.7 है और पर्सनालिटी भी अच्छी है, अपाचे 160 या यामाहा FZ कौन सी अच्छी रहेगी? तो भाई सबसे पहली बात तो आप बैठ कर देख लें कि आपको जज कौन सी रही है बाइक। अब दोनों ही बाइकें मस्कुलर हैं, 4B आप चाहे लेंगे चाहे FZ लेंगे, दोनों ही काफी मस्कुलर बनाई गई हैं, दोनों में LED हेडलाइट है। तो भाई मेरे हिसाब से आप एक बार बैठ कर जरूर देख लें। आप अपने दोस्तों की बाइक खरीद के उस पर फोटो खिंचवा के देख लें, क्योंकि आपके शरीर कैसा है और कैसे आप दिखते हैं ये मुझे तो नहीं पता, इसलिए आप स्वयं देखें। क्योंकि इतना बड़ा निर्णय आप 1,30,000 रुपए लगाने जा रहे हैं, तो आप एक बार खुद निर्णय जरूर लें। अगला कमेंट है रिश्ता वही सोच नहीं, भाई मेरे कमेंट का जवाब जरूर देना। बिल्कुल दूंगा। हिमाचल प्रदेश से भाई ये हैं, और इनका सवाल ये है कि जब ये बाइक, इनका सवाल ये है कि एरिया से हूँ, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया से हूँ और बिलोंग करता हूँ। सवाल ये है कि बाइक कहीं ढलान पे चढ़ रही हो तो और उसमें घुमावदार मोड़ हो, तो काफ़ी बाइक में 1 या सेकंड गियर पर जब ये चलाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा स्पीड रहती है। तो ये जानना चाहते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। और ये जैसे ये कहते हैं कि नीचे जब जाने लगती है बाइक तो उसमें बिना एक्सीलरेटर के जाती है। और उसके बाद ये अगला कमेंट करते हैं कि मतलब उसी में बताते हैं बाइक की सर्विस में कितने टाइम बाद करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जान लो 2500 से 3000 किलोमीटर पे अगर आप सर्विस करवाएंगे 150, 160 सीसी, 100 सीसी से लेकर, तो सही चलेगी। और बजाज पल्सर 135 के लिए इंजन ऑयल कौन सा रहेगा? मेरे हिसाब से बजाज कंपनी वाला बेस्ट रहेगा। अब आपके कमेंट का जवाब मैं ये देना चाहता हूं जो आपने शुरुआत में पूछा था, रिश्ता वही सोच नहीं भाई, कि अगर आप चढ़ाई पर कोई बाइक चढ़ा रहे हैं और पहले और दूसरे गियर में उसको आप ज्यादा स्पीड पर देकर चलाएंगे तो वहां पर आपकी बाइक के क्लच पर ज्यादा जोर पड़ता है। लेकिन अगर आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं तो भाई वहां पर आप पहाड़ काट के, अब माझी तो है नहीं कि तुरंत काट के उसमें रास्ता बना देंगे, तो ऐसे में आप बाइक चलाएं, उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब वहां पर चढ़ाई है तो आपको चढ़ाई पे चढ़ाना पड़ेगा। एक चीज का आप ध्यान रखें कि जैसे कुछ बाइकें होती हैं जिसमें अंडर स्क्वायर इंजन होता है, तो उनमें बोर
छोटा और स्ट्रोक बड़ा होता है तो वो बाइकें चढ़ने में थोड़ी सी ज़्यादा मदद करती हैं, उनको खिंचाए चढ़ाई के लिए ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में आप उन बाइकों का चुनाव करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला कमेंट किसना गोराई, हेलो मिंटू भाई, मेरे पास FZ वर्जन 2 है, बहुत मस्त बाइक है और डेली राइड 40 से 60 किलोमीटर, मंथ में 1-2 बार 150 से 300 किलोमीटर चलाता हूँ, सिर्फ चेन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर आप चेन ल्यूब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह पर इंजन ऑयल इस्तेमाल करें, सही चलेगा। अब हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे भाई धूल मिट्टी पकड़ेगी, आप गलत बता रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से इंजन ऑयल डालोगे उस पर तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला कमेंट है अभिनव मंडल, सर NS 200 बाइक BS3 सेकेंड हैंड खरीदना चाहता हूँ और बाइक का ओनरशिप ट्रांसफर करने से कॉस्ट कितना होगा? लगभग 1500 रुपये लग जाएंगे और आपके 700-800 रुपये में भी हो सकता है अगर आप खुद RTO ऑफिस जाकर करवाएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप दूसरे जिले से ले रहे हैं तो आपके 3-3.5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है पूरा प्रोसेस RTO ऑफिस के बारे में कि कैसे उसमें ट्रांसफर करवाते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगला कमेंट है तैयब खान की तरफ से, भाई 100 सीसी कब से अच्छी बाइक, 110 सीसी में सबसे अच्छी बाइक मेरे हिसाब से स्टार सिटी प्लस है, उसमें BS6 में जो आई है उसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और उसके बाद आप जो है, और अभी जो नई आई है जैसे कि हीरो की स्प्लेंडर आई स्मार्ट और पैशन प्रो, इनका इंजन नया है, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पता होने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगला कमेंट जो है उदित धायमा की तरफ से, मिंटू भैया आपका फ़ैन हूँ और भैया बाइक आजकल आ रही हैं जिसमें किक स्टार्ट नहीं आता है, तो क्या ऐसी बाइक लंबे टाइम तक चलानी है तो क्या खरीदूं या फिर किक स्टार्ट वाली खरीदूं? भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा उदित दायमा जी कि आप इतना ज़्यादा किक को लेकर परेशान न हो। मान लीजिए आपकी बाइक में किक रहेगी और उसमें करंट आना बंद हो जाएगा, तब भी आपको धक्का लगाना पड़ेगा। क्लच का तार टूट गया, आप नहीं चलाना जानते हैं तो भी धक्का लगाना पड़ेगा, पंचर हो गई तब भी आपको चलाना पड़ेगा। तो आप इतना ज़्यादा ना डरें, किक नहीं होती है तो वो बाइकें आसानी से स्टार्ट हो जाती हैं और अगर मान लीजिए कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है प्रिंस रॉक की तरफ से, भाई FZ वर्जन 3 RTR 164B या RTR 2B में कौन सी अच्छी है? मेरे हिसाब से RTR 2B अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको FZ पसंद है, कम पिकअप पसंद है तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगला कमेंट है महेंद्रा हंसदा की तरफ से, RS बाइक का प्राइस कितना है? RS बाइक RS 200 शायद आप पूछ रहे हैं, तो लगभग 1,80,000 से 90,000 रुपये के बीच में है। BS6 वाली का देबू मलिक कहते हैं, नमस्ते भाई कैसे हो? मैं ठीक हूं भाई देबू जी। और सुजुकी जिक्सर SF 155 FI मोटो GP एडिशन 2019 न्यू मॉडल अच्छा होगा या प्राइस से ऊपर कोई और दूसरा मॉडल अच्छा होगा? भाई आपने एक बाइक का नाम लिखा है, मेरे हिसाब से जो नया मॉडल आया है वो काफ़ी अच्छा लगता है, आप खरीद सकते हैं। अगला कमेंट है राघव CH की तरफ से, मिंटू भाई प्लीज सजेस्ट बाइक फ्रॉम अपाचे 164B BS6 Yamaha FZ25 BS6 R यूनिकॉर्न 160 BS6 प्रेजेंट बाइक इज पल्सर 150 फ्रॉम 10 ईयर। अगर आपने पल्सर 10 साल से चलाई है और आपको 55 की माइलेज मिल रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो बाइकें आप खरीदेंगे 164B या FZ25 ये आपको 55 तक की माइलेज नहीं दे पाएंगी। और लेस मेंटेनेंस आप चाहते हैं भाई तो यहाँ पर अपाचे में भी आपको लेस मेंटेनेंस रहेगा और FZ25 में भी आपको लेस मेंटेनेंस रहेगा। अब आपने 3 बाइकें ऐसी मिक्स कर दी हैं जिनमें जैसे FZ जो 25 है वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल हो गई है तो ये, और उसकी प्राइस भी आपको ज़्यादा लगभग 1-1.5 लाख रुपए तक पड़ जाएगी। यहाँ पर आपको ये जो अपाचे 164B है ये आपको 31 तक की पड़ जाएगी। तो ये आपको देखना है कि आपको भाई क्या चाहिए, क्योंकि आपने कई चीज़ों को मिक्स कर दिया है। और आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, एक्सट्रीम 160R आ रही है और हो सकता है हॉर्नेट आ जाए, तब आपका दिमाग थोड़ा सा और खुल जाएगा, आप सोचेंगे कि इसको ले लें, थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। अगला कमेंट है जयकरण नायक का, भाई अपाचे 2B और होंडा एक्सब्लेड में से कौन सी बाइक लूँ? भाई यहाँ पर आप ये देख लें कि दोनों बाइकों में लगभग पावर समान मिल जाएगी, थोड़ी सी पावर कम मिलेगी आपको एक्सब्लेड में। अब आपको मॉडल कौन सा पसंद आ रहा है, मैं आपको इंजन या चेन, स्पॉकेट, टायर, ट्यूब या टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। बस बाकी आपको मॉडल कौन सा पसंद आ रहा है ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, तो इसलिए आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। अगला कमेंट है कीमत सिंह दुधानी, मेरा 2 सवाल है भैया, क्या अब CBR 150R और CBR 250R इंडिया में लॉन्च होंगी या ये, और क्या पैशन एक्स प्रो में का कोई BS6 अपडेट नहीं आएगा क्या? भैया पैशन प्रो BS6 की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर देख लें। और बात रही CBR की तो हो सकता है आ सकती हैं। अगला कमेंट है अभिषेक पटेल की तरफ से, यूनिकॉर्न BS6 या पल्सर 150 BS6 का कंपेरिजन कीजिए, जरूर करूँगा भाई। अगला कमेंट है
शशि कांता साहू, भाई अपाचे 164B की 60-70 स्पीड में चलाने में कितना माइलेज मिलेगा? 60 से 70 का आप मत जोड़ो, या तो फिर 60 करो या फिर 70 करो, फिर आप 70 करोगे तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी स्पीड। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आपको 50 से 60 के स्पीड के बीच में ही चलाना होगा, और अगर आप 70 जाएंगे तो लगभग आपको 45 तक की माइलेज दे देगी। अगर आप BS6 लेते हैं तो 45 से 50 के बीच में दे सकती है बाइक। अब देखो, अभी उसमें नया फ्यूल इंजेक्शन आया है तो मैं भी आपको ये कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो 160 सीसी की अंदाजा माइलेज होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला कमेंट है राहुल रॉय, भाई बहुत अच्छा नाम है आपका, आप आज की मूवी में आपका नाम था। मिंटू सर, मैं कोलकाता से हूँ सर, मैं 2007 से बाइक चलाना जानता हूँ और ऑफिस में काम के लिए डेली बॉस की मोटरसाइकिल भी चलाता था, पर लॉकडाउन में ख़त्म होते ही मैं अपनी फर्स्ट बाइक लूँगा सर। मैं TVS अपाचे 2B या फिर 4B का कोई मॉडल लूँ, और सर किक ना होने से क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? एक्सपल्स 200 एंड 200T के बारे में आप सर क्या राय है? सर आपका चैनल बहुत पसंद आया है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप फ्यूचर, बी सेफ। थैंक यू राहुल भाई। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपाचे 2B ले लो और ज़्यादा बाइकों के बारे में ना सोचो। यहाँ पर जो एक्सपल्स 200T है थोड़ा सा वो अब आउटडेटेड हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप जैसे पहली बाइक ले रहे हो तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लो, एक्सट्रीम 160R आ रही है तो हो सकता है आपको वो भी पसंद आने लगे, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, लॉकडाउन के बाद हो सकता है आ जाए, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। राहुल राय जी धन्यवाद। अगला कमेंट है प्लास पटनायक का, भाई कौन सी बाइक अच्छा है, अपाचे 2B BS6 और FZ BS6? भाई रिप्लाई करो, मेरा एज 24 साल है, आपका वीडियो मस्त है। भाई आपकी एज 24 साल है। अब आप देख लें, अगर आपके एरिया में ज़्यादा अपाचे बिकी हो तो आप FZ ले सकते हैं। अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, आपको ड्रैग रेस करनी है, आप अपने दोस्तों से ज़्यादा तेज़ भगाना चाहते हैं, वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक होता है। लेकिन अगर आपके मन में कहीं ना कहीं इच्छा है तो तेज़ या पिकअप ज़्यादा चाहते हैं तो आपको अपाचे लेनी चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा कम पिकअप में थोड़ी सी स्टाइलिस्ट और ज़्यादा चौड़े टायर, रेडियल टायर, कुछ अच्छे फीचर्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पर FZ लेनी चाहिए। तो अब आप सोच लें भाई कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगला कमेंट है जिग्नेश सोयांतर की तरफ से, भाई मैं ऑफिस जाने के लिए न्यू सुपर स्प्लेंडर BS6 लेना चाहता हूँ। डेली रनिंग 120 किलोमीटर है, अभी प्लेटिना 100 सीसी चला रहा हूँ, कभी कभार थोड़ा दर्द होता है, आप चाहें तो कोई और बाइक सजेस्ट करें, साइन BS6 RSP या पल्सर या कौन सी बाइक कंफर्ट? मेरे हिसाब से आप भाई सुपर स्प्लेंडर ले रहे हो, सही है, ठीक है ले लो। कैलाश पति डेंजर, सुपर स्प्लेंडर कब BS6 अपडेटेड होगा? 9 bhp वाला मॉडल, वो बाइक ज़्यादा स्मूथ है। मेरे हिसाब से अब वो नहीं आएगी, अब जो यही BS6 में आ रही है नए इंजन के साथ यही आएगी। कैलाश पति डेंजर जी। अगला कमेंट है अंकित मोलानी की तरफ से, भाई पल्सर NS 160 BS6 का ऑन रोड प्राइस कितना होगा? मेरे हिसाब से भाई होगा 1,20,000 रुपये लगभग, अब कंफर्म प्राइस अभी मुझे नहीं पता है। अगला कमेंट है, क्योंकि अब जैसे ये घटते बढ़ते रहे हर राज्य और जिले की वजह से। और अगला कमेंट है सिद्धार्थ मंडल की तरफ से, भाई UG5 पल्सर BS6 में माइलेज कितना देगा? भाई BS6 में आपको लगभग 45 से 50 तक की माइलेज दे देगी। अगला कमेंट है हे प्रजेंद्र, टाटा पिकअप जोधा फुल रिव्यू BS6। अरे भाई क्या कह रहे हो, मैं टाटा पिकअप का कहाँ रिव्यू कर पाऊँगा। काबिल हुसैन, वाह भाई क्या नाम है, काबिल हुसैन। भाई रेगुलर यूज करने के लिए पल्सर 150 ट्यून डिस्क लूँ या फिर TVS अपाचे 160 2B BS6 लूँ? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। 2B भाई यहाँ पर अपाचे 2B भी बेस्ट है और पल्सर 150 दोनों ही बहुत ही स्टाइलिश बाइक लगते हैं। आप देख लें कि आपको कौन सी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी इंजन की, तो इंजन की परफॉर्मेंस 2B की ज़्यादा अच्छी होगी, उसमें आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा पिकअप आपको महसूस होगा। तो अब आप डिसाइड कर लें कि कौन सा मॉडल आपको पसंद है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए। अब जैसे कि पल्सर की बात है तो अगर आप उसकी टाइम सर्विस कराएंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला कमेंट है हे प्रजेंद्रा, हाय प्रजेंद्रा प्लीज़ भाई, ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कि पिकअप का रिव्यू मैं कहाँ कर पाऊंगा। अनिल कुमार जी अगला कमेंट करते हैं पल्सर 150 मस्त है, भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जीत कर्माकर अगला कमेंट करते हैं पल्सर बाइक के इंजन और चेन जितना पुराना होता है उतना ख़राब हो जाता है जल्दी बाइक कंपनी के बाइक मुकाबले, क्या ये बात सही है? भाई पीछे चेन स्पॉकेट की अगर आप बात कर रहे हो तो पीछे की चेन स्पॉकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, अगर इंजन ऑयल कम होगा तो टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम आती है। अगला कमेंट भी इन्हीं का है अभिजीत कर्माकर का, क्योंकि मैं पल्सर 150 नियॉन लेने के बारे में सोच रहा हूँ तो बाइक क्या मुझे लाइफ टाइम तक भरोसा दे सकता है? भाई देखो, लाइफ टाइम कोई भी नहीं चल सकता है, 1-2 साल की कंपनी भी वारंटी देती है, फिर अगर आप टाइम से सर्विस कराओगे, सही चलाओगे तो सही चलेगी। अगला कमेंट है हकीक अंसारी, सुपर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभास विश्वास कहते हैं अपाचे RTR 160 2B BS6 और अपाचे 180 BS6 में कौन सा बाइक लेना ठीक रहेगा और कौन ज़्यादा रिलायबल होगा, कौन रन के लिए? प्लीज़ आंसर में माई क्वेश्चन। प्रभास विश्वास जी, आप अपाचे 4B और 180 BS6, भाई मेरे हिसाब से
दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से आपको 4B ले लेनी चाहिए 160, उसमें आपको माइलेज भी मिल जाएगी। और अगला कमेंट है राजेश कुमार की तरफ से। वो पूछते हैं कि मेरे पास अपाचे 160 4B BS4 है, उसके लिए कौन सा इंजन ऑयल? मेरे हिसाब से आप TVS का डलाओ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अर्जुना राय कहते हैं कि अपाचे 160 2B एक दिन में 700 किलोमीटर जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है, आप ले जा सकते हो, अगर आप चलाने की हिम्मत रखते हो तो बिल्कुल जा सकती है। आयुष नेगी जी अगला कमेंट करते हैं, भैया कॉलेज जाने के लिए पल्सर 125 लूँ या फिर SP 125, कुछ और इस रेंज में हो? तो भैया आयुष नेगी जी, अगर आप पल्सर भी लेकर जाएंगे तो भी सही रहेगा, और SP का भी मॉडल काफ़ी बेहतर है। अब यार इस चीज़ को आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप कैसे हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपको व्यक्तिगत कौन सा मॉडल अच्छा लगता है। दोनों ही बाइकें मस्कुलर हैं और काफ़ी फेमस बाइकें हैं। अभी यहाँ पर SP 125 में नया इंजन आया है, इसलिए मैं अभी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप एक बार 2-4 दोस्तों को ले जाकर बैठा कर देख लें कि आप किस पर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और बाकी तो मैंने बता ही दिया कि आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगला कमेंट है प्रियरंजन दावरी का, फ्रंट डिस्क ब्रेक क्यों बड़ा होता है? अगर मैं रियर डिस्क के फ्रंट डिस्क ब्रेक लगाऊं तो क्या होगा? मुझे लगता है कि व्हील लॉक के चांस कम होगा। भाई ऐसा नहीं होता, अगले ब्रेक बड़े इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि आगे से के ही पहिए से बाइक रुकती है, पीछे से तो सपोर्ट दिया जाता है, इसलिए अगला पहिया, अगला डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक इसीलिए बड़ा होता है। क्योंकि आप पिछली ब्रेक कितनी भी लगा लें, लेकिन क्योंकि कोई चीज़ आगे से, अगर जैसे कोई चीज़ भाग रही है आप उसको आगे से रोकेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पीछे से खींचेंगे तो खिसकते हुए चले जाएंगे, इसलिए उसमें आगे बड़ा होता है। गॉड जिला ओनली शिपिंग फैंस ये कहते हैं यू बाई दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस। कोई बात नहीं भाई। अरविंद कुमार जी अगला कमेंट करते हैं, मिंटू भाई कैसे हैं? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैं कुवैत में रह रहा हूँ। मुझे एक बात की कन्फ्यूजन है, मुझे एक बाइक लेना है। वैसे मेरे पास एक बाइक है, लेकिन मैं बजाज पल्सर और रॉयल एनफील्ड के बारे में जानकारी करना चाहता हूँ। मैं 2 साल में केवल 3-4 महीने के लिए भारत आता हूँ, तो क्या आप मुझे अच्छा सोल्यूशन बताएं? मेरे पास बाइक है, लेकिन मैं बजाज पल्सर और रॉयल, भाई पल्सर और रॉयल एनफील्ड के बारे में आप बिल्कुल अलग अलग बाइकें हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ दिन चलाने के लिए आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से, और जब आप कुवैत से आएंगे, सऊदी अरब से आएंगे, तो अपने अयोध्या में आएंगे, तो अयोध्या की मेंटालिटी ये है कि लोग ये देखेंगे कि आप किससे चल रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। और जब आप बुलेट से चलेंगे तो लोग ये कहेंगे हाँ भाई बंदा कमा के आया है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा फीलिंग अच्छी आएगी। मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा नहीं चल रहा है तो माइलेज आपको देखनी नहीं है, इसलिए आपको रॉयल एनफील्ड ले लेनी चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप पल्सर ले लें। ऐसा नहीं कि मैं किसी बाइक में कमी बता रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है, आप अयोध्या से हैं तो मैंने आपको बताया। और आपने कमेंट किया अरविंद कुमार जी, धन्यवाद। अगला कमेंट है सऊदी ब्लॉगर, मिंटू भाई अपाचे 160, एक्सट्रीम 160, हॉर्नेट 160, यूनिकॉर्न 150, इस सेगमेंट में कौन सा लेना अच्छा होगा जो हर तरह से परफॉर्मेंस में अच्छा हो, सस्पेंशन कंफर्ट कम रेंज में? आपने एक्सट्रीम के लेने के लिए बोला था, गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या फैमिली टाइप होगा? भाई एक्सट्रीम में भी आप फैमिली टाइप बाइक है वो, उसको आप चला सकते हो, बट वो अभी आई नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको ज़्यादा कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि जब आ जाएगी तो मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बताऊँगा, जब मैं उसको चलाकर और आप लोगों को दिखाऊँगा तब ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। बाकी भाई जितनी बाइकों के आपने नाम लिखे हैं वहाँ पर ये चीज़ नहीं कही जा सकती कि भाई यही एक बाइक ले लो और ये पूरा अमर है, ये कभी खराब नहीं होगी। हर बाइक में कुछ अच्छाई और कुछ खराबियां होती हैं। अपाचे 160 का थोड़ा सा इंजन की परफॉर्मेंस और बाइकों से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मतलब 19-20 का अंतर है। ऐसा नहीं है कि अपाचे का इंजन कभी खुलता नहीं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो सिर्फ आप ये देखें कि आपको कौन सी बाइक पसंद है, उसमें टाइम सर्विस कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला कमेंट है सर्विस राज की तरफ से, भाई सुपर स्प्लेंडर BS6 में डिस्क ब्रेक नहीं लगा है, क्या भाई डिस्क ब्रेक लग जाएगा? भाई अगर आप अलग से लगवाना चाहेंगे तो लग जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना महंगा पड़ेगा कि आप खुद ही कहेंगे कि मैं नहीं लगवाऊंगा। और जब डिस्क ब्रेक वाला इसका मॉडल शायद आ गया है तो आप उसको ही आप शोरूम पर जाकर पता करेंगे तो वो मंगवा देंगे, और नहीं आया है तो थोड़ा सा जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने डिस्क ब्रेक वाली का रिव्यू नहीं किया है। अगला कमेंट है HMT इन्फो, भाई जिक्सर 2019 MotoGP का कौन सा अच्छा है, BS4 या BS6? BS6 अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगी, हमेशा के लिए बाइक आपकी सही रहेगी। अगला कमेंट है अमन मिश्रा की, अपाचे 160 2B BS6 कैसी है? भाई इसके ऊपर कई वीडियो है, आप देख सकते हैं। अपाचे 160 सही बाइक है। माइट कुमार वर्मा, अगला कमेंट है हीरो वाले 18 के और बजाज वाले 17 के टायर क्यों यूज करते हैं जबकि दोनों की स्पीड सेम होती है? जैसे स्प्लेंडर और प्लेटिना टायर अलग अलग होने पर भी स्पीड सेम। भाई उसमें इंजन, चैन, स्प्रॉकेट, बहुत सारी चीज़ों का मैटर होता है, सिर्फ टायर पे ही सारी चीज़ें निर्भर नहीं होती। अगला कमेंट है समीर सरदार की तरफ से, सर अपाचे RTR 164 भी फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज बढ़ेगी, ज़्यादा देगी या नहीं? 160 भाई आप BS4 BS6 नहीं लिखे, अगर BS4 होगी तो उसमें ट्यूनिंग कराएंगे तो बढ़ सकती है, नहीं तो फिर BS6 में ऐसी कोई चांस नहीं है। हेमंत वागाड्रे
वागाड्रे, भाई नाम में कोई दिक्कत हो रही है उच्चारण में, तो आप क्षमा करिएगा भैया। पल्सर 150 नियोन में पल्सर 1 UG5 ट्विन डिस्क के फ्यूल टैंक लगा सकते हैं। पल्सर 150 नियोन में UG5 ट्विन डिस्क के, हाँ लग जाएगा भैया। और पंकज अगला कमेंट है पंकज पथिक का, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इंजन ऑयल एंड इट्स टाइप बेस्ट ब्रांड ऑफ इंजन ऑयल। बिल्कुल बनाऊंगा भाई, एक वीडियो बनाऊंगा फिलहाल, और अगर आप डालना चाहते हैं तो कंपनी वाला ही डाल सकते हैं। अगला कमेंट है रमेश कपारी का अगला कमेंट है रमेश कपारी का, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, आपके सभी वीडियो देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। रमेश कापरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बाइक पॉइंट पर आए, ये मेरा सौभाग्य है। और आप ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में हमारी वीडियो को देखते रहें। अगला कमेंट है गौतम राय का, भाई बजाज 150 BS6 नियोन का प्राइस मेरे यहाँ 1.7 लाख है, तो मैं लूँ या नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन है तो प्लीज़ भाई। आपके यहाँ मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। फिर जी डिस्कवर 125 cc BS6 कब तक आएगा? भाई अभी कोई चांस नहीं है, लॉकडाउन के बाद हो सकता है कंपनी ला सकती है। अगला कमेंट है देओल साहब व्हाट्सअप स्टेटस, हेलो सर सुपर स्प्लेंडर, हेलो सर हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 के TVS रेडॉन BS6 या हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 वर्सेस TVS 110 cc कौन सी बेस्ट है? भाई मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है, राहुल वर्सेस मिंटू बाइक चैनल, उस पर मैं बाइक के कंपेयर करता हूं। आप उस पर जाकर बहुत सारी वीडियो इनके साथ देख सकते हैं। और आपने कई सारी बाइकें दी हैं, तो अब इनको कंपेयर करके मैं आपको बताऊं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरे हिसाब से स्प्लेंडर भी अच्छी है, रेडियन भी अच्छी है, और सुपर स्प्लेंडर आपने इसमें मिक्स कर दी तो वो 125 cc है, उसमें ज़्यादा पावर है। अब आप देख लें कि आपको क्या चाहिए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। आपको जैसे पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, आप किस ब्रांड की जाना चाहते हैं, क्या आपको पसंद है, इन सारी चीज़ों को आपको खुद ही देखना होगा। अगला कमेंट है नीरव परमार, यामाहा XRS 150 कब आएगा? भाई अभी तो कोई न्यूज़ नहीं मेरे पास। अगला कमेंट है बंटी कुमार का, पल्सर इज द बेस्ट। भाई हो सकता है आपके हिसाब से सही हो। आनंद मोहन ठाकुर, पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल या वर्सेज अपाचे 162B BS6 में कौन सा लेना? भाई देखो यहाँ पर मैं आपको कई लोगों को मैं ये बता चुका हूँ, अपाचे 162B का इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी है, बट चैन स्पॉकेट घिसती है, डिस्क पैड घिसते हैं, सॉकर सही है, बट पल्सर में चैन स्पॉकेट सही है, बट इंजन में उससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप देख लें कि आपको इंजन की परफॉर्मेंस चाहिए, ज़्यादा अच्छा पिकअप चाहिए तो आप अपाचे ले सकते हैं, नहीं तो आप पल्सर ले सकते हैं। और अगर आप पल्सर लें या अपाचे लें, टाइम से सर्विस कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला कमेंट है भैया अभिषेक सिंह यादव का, भैया TVS रेडॉन, भाई वीडियो अवेलेबल है BS6 की, आप देख लें। अंकुश गुहा अगला कमेंट करते हैं, मिंटू भाई बजाज पल्सर 200 NS या RS लेनी चाहिए BS6 में, क्या आप दोनों में ही FI है? भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा पल्सर 200 NS लें या फिर RS 200 लें, दोनों में एक ही इंजन है। मॉडल आप देख लें कि आपको नेगेट चाहिए या फिर फेयरिंग वाला चाहिए। अगला कमेंट है राजेश सेल्वराज का, भाई बजाज पल्सर 150 कौन सी लेनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए नियोन एडिशन। अब अगर आपसे थोड़ा सा 2-4 हज़ार ज़्यादा डालेंगे तो आपको स्टैंडर्ड मॉडल मिल जाएगा जिसमें आपको स्टिकर रहेगा। तो यहाँ तक जो मैं आपको बताऊँ, स्टैंडर्ड मॉडल ही ज़्यादा बिकता है और उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ये देख लें कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आ रही है, फिर उसके बाद आप खरीदें। और अगला कमेंट है मुकुल झा की तरफ से, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, 2 ईयर से फॉलो करता हूँ, अभी कॉलेज के पास आउट हुआ हूँ और ऑफिस जाना स्टार्ट किया है। मुझे अपनी फर्स्ट बाइक लेनी है, क्या क्लासिक 350 सही रहेगा? मुझे ऐसी बाइक लेनी है जो मम्मी भी बैठ सके। तो भाई आप क्लासिक 350 पर अपने परिवार को बैठा सकते हैं, चाहे माता जी को बिठाएं, चाहे अपनी वाइफ को बिठाएं अगर शादी हो गई है, नहीं तो आप गर्लफ्रेंड को भी बिठा सकते हैं। तो 350 में सीट ऐसी होती है कि आप सबको बैठा सकते हैं, तो आप ले सकते हैं उसको। और अगला कमेंट है रविंदर कैनाथ की तरफ से, जो कहते हैं कि पल्सर 150 कॉलेज के लिए चाहिए, ठीक है या नहीं, गुड लुकिंग बाइक चाहिए? तो भाई मेरे हिसाब से सही चुन रहे हो, आप ले सकते हो। अगला कमेंट है मकवाना अजय की तरफ से, भाई पल्सर 150 क्लासिक को कौन सी स्पीड में कितना किलोमीटर एक बार में चला सकते हैं? भाई आप लगभग 50 से 60 की स्पीड में आप 250 किलोमीटर या 150 से 200 किलोमीटर जा सकते हो, लेकिन 50 से 60 की स्पीड में कि ज़्यादा ओवर हीट ना हो। अब उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आप कितने, जैसे कि उस समय मौसम कौन सा है, जैसे फुल गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री 45 डिग्री तापमान है, तो अगर इंजन गर्म हो रहा है, कुल मिला के मैं आपको सिंपल बात इतना बताना चाहता हूं कि आप उसको 100, 150, 200, 250 भी ले जा सकते हैं, 300 कोई आपको लिखित नहीं दे सकता है कि आप इतना लेकर जा सकते हैं। आपकी बाइक की कंडीशन चलाते वक्त खुद ही बताएगी कि वो गर्म हो गई है या नहीं हो गई, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अगला कमेंट है आनंद सोलंकी की तरफ से, भाई 125 cc लॉन्ग टर्म यूज बाइक परफॉर्मेंस इंजन लाइफ माइलेज लुक
तो भाई यहाँ पर जो भी अब 125 सीसी बाइकें आई हैं पल्सर को छोड़ के, सुपर स्प्लेंडर या एसपी, ये सभी बाइकों में नया इंजन है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ कि लॉन्ग लाइफ चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप सर्विस टाइम से करवाते हैं तो सही चलेगी। उदित दायमा जी फिर कमेंट करते हैं, भाई एवेंजर 220 क्रूजर में किक स्टार्ट के लिए किक लगवा सकते हैं बट वो सही से चल नहीं पाएगी। अगला कमेंट है चंदेरियो कुमार की तरफ से, सर चंद्रेदियो कुमार की तरफ से, सर ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर में कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या दोनों में सेम इंजन होता है? कुछ लोग बोलते हैं ग्लैमर का इंजन किलोमीटर रिलायबल होता है सुपर स्प्लेंडर के कंपेयर में। भाई सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर में सेम इंजन होता है, आप उसमें के बारे में आप देख लें कि आपको मॉडल कौन सा पसंद है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। अगला कमेंट है देवेश सरकार की तरफ से, लॉन्ग टाइम चलाने के लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी? होंडा CB 125, सुपर स्प्लेंडर 125, दोनों में इंजन में कैसा बनावट बेस्ट है टूर के लिए भी? देखो भाई यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि SP 125 और सुपर स्प्लेंडर दोनों में नया इंजन है, इसलिए मैं अभी आपको ये कैसे कह सकता हूँ कि भाई लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चलेंगी, क्योंकि जब बाइकें 20-30 हज़ार 50 हज़ार चल जाएंगी तभी मैं आपको कोई बात बता सकता हूँ, क्योंकि भविष्यवाणी करना अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों बाइकों में अगर आप सही सर्विस करवाएंगे तो चलेंगी। अगला कमेंट है अभिषेक सिंह की तरफ से, होंडा ड्रीम युगा और हीरो पैशन प्रो 110 BS4 में कौन सी ज़्यादा रिलायबल है? अब यहाँ पर आप पैशन प्रो BS6 की बात कर रहे हैं या अच्छा BS4 की बात कर रहे हैं? तो भाई मेरे हिसाब से आपके लिए दोनों ही बाइकें सही रहेंगी और ज़्यादा रिलायबल पैशन प्रो रहेगी। अब आप कहेंगे यार हीरो का ज़्यादा पक्ष लेते हो, यहाँ पर मैं जो रिलायबल की बात मैं यहाँ पर ये बता दूं कि 19-20 का अंतर रहता है। अगर आप चाहे ड्रीम युगा लोगे चाहे उसको लोगे, अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे तो सही चलेगी। अब आप 5-6 हज़ार चला लोगे, सर्विस नहीं कराओगे तो पैशन प्रो भी खराब हो सकती है और वो भी खराब हो सकती है। लेकिन 19-20 का जो इंजन की क्वालिटी में अंतर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगला कमेंट है भाई विशाल मोदनवाल, हाँ हाय सर, मुझे हीरो हंक BS6 CI इंजन परफॉर्मेंस माइलेज के बारे में जानना है। माय फेवरेट हीरो हंक 185 सीसी, अभी इंडिया में नहीं है, किसी और देश में बिकती है भाई, जब यहाँ पर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अलंकृत कुमार अगला कमेंट करते हैं, बेस्ट बाइक बिटवीन 150-160 सीसी के बारे में बताएं। भाई मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जो BS4 में मैंने बताई है वही BS6 में थोड़ा बहुत लागू हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। अगला कमेंट है भाई रिंतु दास का, सर मेरे पास मेरा सेकंड कमेंट ये है कि रिप्लाई जरूर दें। सुपर स्प्लेंडर BS6 पर IBS सिस्टम आ सकता है क्या? कॉर्निंग पर बाइक पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, संतुलन बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल आप सही चला सकते हैं। और अगला कमेंट है अभिजीत कर्माकर, भाई मैंने कमेंट किया था रिप्लाई नहीं मिला। भैया आपने ऐसा क्या पूछा कि मैंने अभी तक सबके कमेंट के जवाब दिए? आपने शायद वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो है। यहाँ तक कि किसी ने नाइस भी लिखा तो मैंने उसके कमेंट का जवाब दिया, तो मैं आपके कमेंट का जवाब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नहीं दूंगा? और अगर नहीं दिया हो भाई तो उसके लिए आप क्षमा करना। वैसे मुझे 100% विश्वास है कि मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया, अगर आपने किया होगा तो। अगला कमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट, आई हैव बिग कन्फ्यूजन अबाउट परचेज बजाज पल्सर 150 ट्यून डिस्क BS6 अपाचे 164V ड्यूल डिस्क, प्लीज सजेस्ट मी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। चलो भैया बताते हैं आपको। पल्सर 150 ट्यून डिस्क BS6 और अपाचे 164V में अपाचे 164V के इंजन की परफॉर्मेंस पल्सर से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहेगी, बट पल्सर की चेन स्पॉकेट जो अब इसमें ओरिंग वाली चेन दी गई, क्योंकि और पल्सर से ज़्यादा अच्छी इसकी चेन स्पॉकेट है, तो ये ज़्यादा अच्छी रहेगी इससे। बाकी रही बात दोनों के, जैसे कि सस्पेंशन लगभग बराबर चलेंगे। अब आप बैठ कर देखेंगे कि आपकी हाइट कैसी है, आपका जैसे सिटिंग पोजीशन कैसा है, कितने आप लंबे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इंजन, टायर, ट्यूब इन सब के बारे में बता सकता हूँ। बाकी आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो मैं आपको ये कैसे कह सकता हूँ कि आपको यही लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूँ भाई, मैं आपको सिर्फ सलाह दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए कि कौन सी बाइक का मॉडल पसंद है। अगर आप पल्सर भी लेंगे, अब यहाँ पर जो मैंने परफॉर्मेंस की बात बताई, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपाचे का इंजन इतना ज़्यादा है कि वो कभी खुलेगा नहीं, वो भी उसमें भी दिक्कत आएगी, इसमें भी दिक्कत आएगी। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाएंगे तो आप कोई भी बाइक ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट जी आपको मैंने जवाब दे दिया। अगला कमेंट है एच मीडिया की तरफ से, BS4 पल्सर 150 खरीद के क्या बेच दिया, हीरो इग्निटर 125 खरीद के बेच दिया, BS6 की बाइक के इंतजार में, पता नहीं कब आएगी। और भाई चलो गाली वाली दे रहे हैं डीलरों को, और पता ग्लैमर 125 BS6 पल्सर 150 ये दोनों बाइक के इंतजार कर रहा हूँ भैया, सब आ गई हैं ग्लैमर और पल्सर, आप जाके खरीद सकते हो भैया। अगला कमेंट है कृष्णेंदु चटर्जी की तरफ से, सर प्लीज़ रिप्लाई। भाई मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, प्लीज़। और प्लीज़ आपको इतना प्लीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कृष्णेंदु चटर्जी जी, मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया है, मुझे कमेंट आपका याद है तो मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगला कमेंट फिर यही करते हैं भाई कि सर प्लीज़ रिप्लाई मी, ग्लैमर BS6 के गियर चेंज होता है। भाई मैंने आपको बताया कि 1 डाउन 4 अप सिस्टम है ग्लैमर का। अगला कमेंट है नीरज सिंह राजपुत्रा का,
नीरज ब्रो, आई वुड लाइक टू इंक्रीज द पावर bhp ऑफ बाइक, इट इज पॉसिबल टू, आई हैव होंडा एक्स ब्लेड, आई वांट टू सिमिलर योर परफॉर्मेंस, आई हॉर्नेट वन, आई डोंट वांट टू सेल माई बाइक, आई वांट टू मॉडिफाई। भाई देखो, अगर आप जैसे कि गियर जो बॉक्स होता है उसमें थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर संभव नहीं होता। आपको पूरा इंजन खुलवाना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मॉडिफाई की जाती हैं, जो कि इतना जल्दी आसान नहीं होता है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको 160 सीसी में इतना ज़्यादा कुछ खेलना चाहिए। हो सके तो आप चैन स्पॉकेट में थोड़ी बहुत फेरबदल करके उसकी पावर बढ़ा सकते हो। और अगला कमेंट है नवनीत भारद्वाज का, भाई मेरा डेली रनिंग 50 से 55 किलोमीटर, प्लीज सजेस्ट मी व्हिच बाइक आई शुड बाई, आई लाइक अपाचे 164V BS6, बट आप हमेशा बोलते हो 2V लेना सही है 4V से। मुझे समझ नहीं आता क्यों, जबकि मैं आपको पिछले नहीं सालों से फॉलो कर रहा हूँ। अगर कोई और बाइक सजेस्ट करो तो चाहो। भाई देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपाचे 164V और 2V दोनों के इंजन की बनावट देखेंगे तो लगभग आपको बराबर दिखेगी, कोई आपको ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। सिलेंडर और वहाँ पर ऊपर जाके 4 वाल्व हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से अपाचे पहले से ही आ रही है। मुझे लगता है कि ये इंजन ज़्यादा बेटर है, मैंने इसको कई बार रिपेयर किया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पर ज़्यादा विश्वास है। बाकी अब जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अपाचे 2V सही है, तो वहाँ पर 19-20 या 19.5 और 20 इस मतलब थोड़े सा का ही अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंतर होता है। जो मुझे अनुभव होता है उसके आधार पर बता रहा हूँ। और बाकी अब ऐसा नहीं कि मैंने आपसे 2B कह दिया तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि 4B खराब हो गई, ऐसा नहीं भाई। अगर आप लेकर दोनों को सही चलाते हैं, टाइम से सर्विस करवाते हैं, थोड़ा सा भगा भी देते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ले सकते हैं। नवनीत भारद्वाज जी, मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया। अगला कमेंट है आनंद सिंह की तरफ से, मिंटू भाई मुझे वीकली 500-600 किलोमीटर चलाना पड़ता है, 125 सीसी में कौन सी बाइक ठीक रहेगी, माइलेज और पावर, ग्लैमर, साइन, एसपी और पल्सर। भाई तीनों बाइकें आपके लिए सही रहेंगी। आप 500 से 600 किलोमीटर आप चला सकते हैं, तीनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पल्सर में भी आपको मजा आएगा, उसमें आपको लगभग 150 सीसी वाला मजा मिलेगा। और ये दोनों बाइकें एसपी और सुपर स्प्लेंडर नई आई है, तो मैं परफॉर्मेंस के आधार पर आपको अभी इनकी परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाई है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बाइक आप खरीद लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से आप तीनों बाइकों में से जो पसंद हो आप उसको खरीद सकते हैं। अगला कमेंट फिर कृष्णेंदु ग्लैमर चटर्जी, भाई मैंने आपको बताया तो 1 डाउन 4 अप गियर सिस्टम है सुपर स्प्लेंडर का, और बाकी शिफ्टिंग के ऊपर और कोई वीडियो मैं बना दूंगा। प्रशांत कुमार अगला कमेंट करते हैं, भाई मेरी हाइट 5.7 है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, अपाचे 160। भाई मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया पहले भी। अगला कमेंट मार्बल गेमर की तरफ से, भाई मैंने आपको जवाब दे दिया है इसी वीडियो में। सर अपाचे 164 2V और FZ वर्जन 3 में, अब मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया, भाई आप वीडियो पूरे देखें। अगला कमेंट अरविंद कुमार जी, मुझे आप पर विश्वास है, आप मेरे कमेंट का जवाब, भाई आपके कमेंट का जवाब दे दिया मैंने। और एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम पर कोई वीडियो बनाओ, भाई मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अरविंद कुमार जी। अगला कमेंट है SK मोहम्मद की तरफ से, मिंटू भाई आपका तीनों चैनल मेरे पास सब्सक्राइब है, तीनों चैनल का वीडियो देखता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी आपका फॉलोअर्स हूँ, धन्यवाद SK मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट ही SK मोहम्मद की तरफ से है, मिंटू भाई मैं नेपाल से हूँ, फिलहाल अभी मलेशिया में हूँ, घर जाने के बाद सोच रहा हूँ एक बाइक लेकर लिए प्लेटिना एच गियर, हीरो स्प्लेंडर प्लस, SP 125, हीरो सुपर स्प्लेंडर, कौन सी लेनी चाहिए अच्छी माइलेज सिटी राइड के लिए। तो भाई मेरे हिसाब से आप सुपर स्प्लेंडर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। SP ले सकते हैं, बट आप जैसे कि मैं आपको स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि आप सुपर स्प्लेंडर ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप स्प्लेंडर ले सकते हैं। अब आपके यहाँ जैसे नेपाल से हैं तो जैसे थोड़ा पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर आप सुपर स्प्लेंडर यूज कर सकते हैं, भाई आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी अब जो आपने बाइकों के नाम लिखा, अगर आप उनको लेंगे और सही सर्विस करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइम टू टाइम सर्विस करवाएंगे। नवनीत भारद्वाज जी फिर अगला कमेंट करते हैं, भाई FZ वर्जन 3 अपाचे 160 2V BS6 में दोनों में से किसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। तो भाई यहाँ पर मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 2B में आप पहली बात तो स्लीपर क्लच लगाना चाहते हैं, अगर आप अभी मैंने लगाकर चेक नहीं किया तो इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। बात रह गई FZ वर्जन 3 और अपाचे 160 2B में जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट, भाई मैंने कई लोगों को ये चीज़ बताई, जैसे किसी बाइक में कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें कम अच्छी होती हैं, तो उसी हिसाब से होता है। बाकी घुमा फिरा के सब चीज़ें वहीं पर आती हैं। आप कभी जाकर किसी FZ वाले और उनसे पूछना, घुमा फिरा के सब बातें वहीं पर आती हैं। किसी बाइक में कुछ चीज़ें महंगी होती है, जैसे FZ की लगभग 1300-1400 रुपये की चेन स्पॉकेट है, इसकी 1086 रुपये की है, लगभग 1086 की अपाचे 2B की। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हो गई तो कहीं कोई चीज़ महंगी होगी, कहीं कुछ चीज़ सस्ती होगी। FZ का आपको फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, हो सकता है अपाचे भी नई दिया है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, तो वो थोड़ा सा महंगा हो सकता है। तो वो मेंटेनेंस लगभग बराबर ही आता है।
भाई पुराने होने पर अपाचे 162B 4B और रेगुलर वर्जन माइलेज कितना कम होगा? कोई कम नहीं होगा। अगर आप सही टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे और रिंग पिस्टन सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुभम जैन जी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, इन्होंने कई बार इसमें भी कमेंट किया है। भाई जी बहुत दिनों से मुझे एक बात पूछनी थी, जब 70 तक की कोई नॉर्मल सी मोटरसाइकिल 95 से 100 की स्पीड में भाग सकती है तो ड्यूक 200 या बुलेट जैसी 2 लाख की बाइक को मैक्सिमम 120 भाग पाती हैं, क्या फ़ायदा उनसे पैसा खर्च करने का? आई नो काफ़ी चीज़ों में लाइक कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, इंजन टेक्नोलॉजी, फीचर्स, ये एक्स्ट्रा पाने के लिए इतनी महंगी भाई यहाँ पर आप देख लें कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने कमेंट किया कि जैसे 100 सीसी की बाइक 90 भाग जाती है और बाइकें, वहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं हो कि वो आपको टॉप स्पीड देना चाहते, क्योंकि आप देखेंगे कि बुलेट 350 सीसी की और R15 है वो उससे आगे निकल जाती है। तो यहाँ पर जिसका जो मकसद होता है उसके लिए बनाई जाती है तो वो उसी हिसाब से काम करती है। अगला कमेंट कि फिर किशेंदु चटर्जी की तरफ से, सर आप TVS एंटॉर्क BS6 का माइलेज कितना है? लगभग 40 से 45 या 50 तक दे देगा नया BS6 वाला। अगला कमेंट है विनोद पांजा की तरफ से, बेस्ट रिव्यू, धन्यवाद भाई। और सबसे लास्ट कमेंट है शशांक रुखंदे की तरफ से, सर नमस्ते, मुझे फैमिली बाइक चाहिए 150 सीसी में, इंजन स्मूथ चलना चाहिए, 60 to 90 नो वाइब्रेशन, मेरा बजट 1,15,000, फैमिली बाइक 150 सीसी में। तो आप पल्सर भी ले सकते हो, अपाचे भी ले सकते हो। एक बार आप चलाकर देखोगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा मेरे हिसाब से। अब आप फैमिली टाइप आप कितने लोगों को बिठाओगे, 2 लोगों को, 3 लोगों को, कैसा आप चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करो। नहीं तो मैं कभी ना कभी एक फैमिली वाली वीडियो भी बना दूंगा और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, हो सकता है आपको यहाँ पर दिखे ना, आ जाओ भाई, यहाँ पर ये लास्ट कमेंट है, ये आप देख लें, इसके आगे कमेंट नहीं है। मतलब अब मैंने लास्ट कमेंट का जवाब दे दिया है जो कि 3 घंटे पहले मुझे आया था और इस समय रात के 10:37 हो रहे हैं। अब मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोग जान सकें। और अगर आप मुझसे किसी का कमेंट छूटा हो, वैसे मैंने अपने हिसाब से नहीं छूटा, अगर आपका कमेंट जैसे रिव्यू में चला गया होगा या स्पैम में चला गया होगा तो उसको मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी जो भी मेरे पास कमेंट थे मैंने जवाब दे दिए हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।